मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों की प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। देखिए जी, आप लोगों से यहाँ पर 2 टेबल्स गिवन है, दोनों टेबल्स का आउटपुट भी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो काम कर रहा है। पहला इंटरसेक्शन है, दूसरा सेट डिफरेंस है, तीसरा जो है सेट डिफरेंस का डिफरेंस है और चौथा आपका यूनियन था। तो आप लोगों को R1 और R2 के अंदर देखना है। तो देखो R1 और R2 के अंदर आप सभी लोगों का जो B1 है वो कॉमन है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को B1 मिल रहा है, यानी कि डेफिनेटली R1 और R2 के अंदर जो भी आप लोगों के कॉमन है वो तो आप लोगों को मिल ही रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पर आंसर होगा ही होगा। इसके अलावा एक और आंसर यहाँ पर होगा क्योंकि हम लोगों ने एनालिसिस के टाइम पे मैंने सॉल्व भी कराया था आपको ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। कैसे सही है, देखो R1 माइनस R2 करोगे, मान लीजिए कि ये आप लोगों का R1 है और ये आप लोगों का R2 है, तो R1 माइनस R2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ R1 वाली चीज आएगी। जब सिर्फ और सिर्फ R1 वाली चीज आएगी तो A1 आ जाएगा, B1 आ जाएगा, C1 है और D1 है, ठीक है ना। इसमें से आप माइनस करोगे B1 को और आप लोग माइनस करोगे F1 को। जब आप इन दोनों में से माइनस करोगे तो आपको पता है जो आपका B1 है वो भी हट जाएगा और F1 भी हट जाएगा, यानी कि A1, C1 और D1 आप लोगों के पास में बचेगा। इस पूरे में दोबारा से R1 से इसको माइनस करना है तो A1, B1, C1 और D1, है ना जी। तो देखो C1 हट जाएगा, D1 हट जाएगा, A1 हट जाएगा, फिर से B1 ही बचेगा और वही आपके आउटपुट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपका यही करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मॉडल हैज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। डेफिनेशन से क्वेश्चन बन गया है। हम सब लोग जानते हैं हायरार्किकल जो डेटाबेस है उसके अंदर तो सबसे ज्यादा आप लोगों का यही चलता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को 2 और ऑप्शन दिए हुए हैं, नेटवर्क और एक आप लोगों को दिया हुआ है रिलेशनल। तो देखो जो आप लोगों का रिलेशनल डेटाबेस होता है वो तो रिलेशंस पर बेस्ड होता है। रिलेशंस बोले तो मैम, रिलेशंस बोले तो टेबल्स, मैथमेटिकल में टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं। पर जो नेटवर्क डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस तो एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है जिसमें बाकी सभी डेटाबेस को आप मिक्स कर सकते हो। तो जब बाकी सभी टाइप के डेटाबेसेस को मिक्स कर दोगे तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप लोगों का हायरार्किकल भी उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो आपका नेटवर्क डेटाबेस भी इसमें आएगा। करेक्ट आंसर जो है वो आप सभी लोगों के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B। हाँ जी, वेरी गुड, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। फाइल सिस्टम्स के ड्रॉबैक्स के बिहाफ पर ही हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम लॉन्च, बेसिकली हम लोग जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हैं, तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यही बताना है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी, डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा का आइसोलेशन, एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट। बात सही है, देखो इनकंसिस्टेंसी एक्सिस्ट करना मुश्किल होगा, डेटा का आइसोलेशन मुश्किल है और एटॉमिसिटी भी हो सकती है अपडेट की। एटॉमिसिटी मतलब जो हम लोगों ने ट्रांजिशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल में पढ़ा था, एट अ टाइम कोई भी एक ही ट्रांजिशन एज अ होल या तो अकर करेगा या अकर ही नहीं करेगा, है ना। तो आप लोगों के
सारे के सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ABCD आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा की इनकंसिस्टेंसी हम समझते ही हैं, किस वजह से होती है डेटा की इनकंसिस्टेंसी? मैम अगर अपडेट के दौरान या बेसिकली कोई भी ट्रांजिशन के दौरान जो हमने ट्रांजिशन से पहले स्टेट छोड़ी थी, अगर वही स्टेट मुझे वापस ना मिले तो हम उसे इनकंसिस्टेंट स्टेट बोल सकते हैं। डेटा का आइसोलेशन मतलब जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर आप सभी लोग डेटा के किसी भी एंटिटी को अलग से अपडेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं रख सकते हो, इसीलिए आप लोगों का डेटा आइसोलेशन हो जाएगा। और एक्सेस करने में तो टाइम लगेगा ही, बहुत ही बड़ा फाइल सिस्टम हो जाएगा, अलग अलग जगह पे जाके एक्सेस करना है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क आपके लिए ये रहेगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इंस्टेंसेज ऑफ रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, आप लोगों को एक स्कीमा गिवन है, आप लोगों को फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, आपको चूज करना है कि कौन कौन सी हो सकती है। जब भी हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी चूज करते हैं तो अल्फा टेंड्स टू बीटा के अंदर आप सब लोग जानते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि आप लोगों का एक ही अल्फा दो बीटा को क्या नहीं कर सकता, दो बीटा को डिराइव नहीं कर सकता है। जैसे इस केस के अंदर 1 ए को भी कर रहा है और जो 1 है वो बी को भी कर रहा है, यानी वाई जेड को कभी भी क्या नहीं कर सकता है, डिराइव नहीं कर सकता है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर हटा दो, सबसे पहले तो ये आप लोगों को देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं y को x पे करना चाहूंगी तो सेम केस y के साथ में बन रहा है, यानी कि आप लोग इसको भी हटा दीजिए, है ना। अब देखो नेक्स्ट, चलिए जी अब दूसरा देखें मैम, देखो क्या x y को डिराइव कर सकता है, 1 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। क्या x z को डिराइव कर पाएगा? x देखो 1 से a निकाला, 1 से a निकाला, क्या ये चीज अलाउड है? सोच के देखिएगा, क्या ये चीज अलाउड है? हाँ मैम बिल्कुल अलाउड है, इसमें क्या दिक्कत है, वो 1 अलग होगा, वो 1 अलग होगा, ठीक है भाई। 2 का b है और 3 का भी b है, क्या ये कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? अल्फा के अंदर अगर यूनिक होगा तो चलेगा क्या? अल्फा के अंदर यूनिक है, चलेगा क्या? दूसरा देखो, अगर मुझे z से a पे करना हो तो देखो a से आप 1 कर रहे हो, फिर आप लोग b से एक बारी के लिए जो है वो 2 कर रहे हो और b से एक बारी के लिए 3 कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3।